अच्छा भाई, मेट्रिसेस के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे सब स्पेसेस की। तो अगर मैं एक सब स्पेस को कहूँ एस, तो इसकी कुछ शराइत हैं जो आप जानते हैं कि इसमें एक तो शर्त यह है कि जो मेरा ज़ीरो वेक्टर है वो इस सब स्पेस का मेंबर हो, हिस्सा हो। फिर ये शर्त है कि अगर वेक्टर v1 और v2 भी इस सब स्पेस का हिस्सा हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर्स का हासिल जमा भी इस सब स्पेस का मेंबर होगा, हिस्सा होगा। और फिर यह है कि अगर एक हमारे पास नंबर है c जो कि असल नंबर है, रियल नंबर है, और इसको अगर किसी वेक्टर से ज़रब दिया जा रहा हो तो वो भी इस सब स्पेस का हिस्सा होगा। तो अब फर्ज कीजिए कि मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूं A, जो कि किसी भी साइज m/n का हो सकता है। तो अगर मैं एक होमोजीनियस इक्वेशन बनाना चाहूं जो कहती है कि A ज़रब वेक्टर x ये बराबर हो ज़ीरो वेक्टर के, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये वेक्टर जो है इसको किस सूरत में ये सब स्पेस का हिस्सा है या नहीं है। तो ऐसा तो भाई तभी हो सकता है जब ये मेरा वेक्टर x, एक तो ये कि असल नंबर हो, और फिर जाहिर है ये बात भी आती है कि a ज़रब वेक्टर x ये ज़ीरो वेक्टर के भी बराबर होना चाहिए। तो अगर ये मेरी सब स्पेस है जिसको मैं नाम दूं सब स्पेस n का, तो इसमें बात ये आती है भाई अगर वेक्टर x कुछ भी हो सकता है तो जाहिर है उसमें ज़ीरो वेक्टर भी आ सकता है। गोया ज़ीरो वेक्टर इस शर्त को अगर पूरा करेगा तभी सब स्पेस का हिस्सा होगा। इसको मैंने हरा कर दिया, क्यों किया अभी आपको नज़र भी आ जाएगा। अच्छा भाई, अगर मैट्रिक्स A की बात कर रहा हूँ तो इसके एलिमेंट्स होंगे, इसके अज्जा होंगे A11, A12 और कर आके A1n तक जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह A21, A22 ये A2n तक जाएगा। माफ़ कीजिएगा, ये छोटा n होगा, m/n का मैट्रिक्स है ना। सही है भाई, तो ये कहानी चलती रहेगी कहाँ तक, A m1 A m2 कहाँ तक जाएगा, A m mn तक जाएगा। यानी मैंने किसी भी साइज का मैट्रिक्स A लिया और अब इसको ज़ीरो वेक्टर से अगर जरब देना है तो ज़ीरो वेक्टर बनता है 0 0 कहाँ तक, जितने ज़ीरो आपको चाहिए हो। तो आप देख सकते हैं कि अगर इनको ज़रब दिया जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा जवाब में, हमारे पास जवाब में यकीनन एक ज़ीरो वेक्टर ही आ रहा है। बस ये साबित हुआ कि ये जो ज़ीरो वेक्टर है ये तो यकीनन इस सब स्पेस का मेंबर है, जुज़ है। फिर ये बात आती है कि v1 v2 भी इसी सब स्पेस का हिस्सा हो, जुज़ हो, और चूंकि ज़ीरो वेक्टर यहाँ पे आ ही चुका है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मैट्रिक्स A ज़रब v1 और ज़रब v2 दोनों ही ज़ीरो वेक्टर के बराबर आने चाहिए। इसको छोटा कर लूँ, जगह ज़्यादा घेर रहा है ये बात तो हो गई। अच्छा जी, तो फिर बात ये आती है कि अगर वेक्टर v1 इस सब स्पेस का जुज़ है तो फिर cv1 भी इस सब स्पेस का जुज़ होना चाहिए। और स्केलर से जितनी भी दफ़ा आप ज़रब दे दें या जितने भी छोटे या बड़े स्केलर से आप ज़रब दे दें, रहता तो वही वेक्टर है, उसका साइज बस बदल जाता है ना। यानी ये बात भी सच रहेगी कि मैट्रिक्स A ज़रब cv1 भी इसी सब स्पेस का हिस्सा होना चाहिए। सही है भाई। और ये जो स्केलर मल्टीपल है इसको मैं बाहर भी तो ला सकता हूँ, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और आपने यहां देखा कि A ज़रब v1 किसके बराबर है, ये ज़ीरो वेक्टर के बराबर है। यानी इस बात का मतलब हो जाएगा कि C ज़रब ज़ीरो वेक्टर ये भी इस सब स्पेस का हिस्सा होगा। और जाहिर है ज़ीरो वेक्टर को जितने भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, जवाब तो आपके पास ज़ीरो वेक्टर ही आएगा। गोया ये बात साबित हो गई कि ये n जो है वो यकीनन एक सब स्पेस का दर्जा रखती है, या इसको सब स्पेस यकीनन कहा जा सकता है क्योंकि शराइत यहाँ पूरी हो रही हैं। तो ये जो n है ये n कहलाता है नल स्पेस, और चूंकि ये नल स्पेस मैट्रिक्स A की है तो इसको n ऑफ A भी लिखा जा सकता है।